वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाजिर हैं आज के 100 इंडेक्स के टेक्निकल एनालिसिस के साथ। आज हम बात करेंगे कि 100 इंडेक्स की परफॉर्मेंस कैसी रही, आने वाले इस वीक के सेशंस में कैसा इंडेक्स परफॉर्म कर सकता है। तो आपके सामने डिस्प्लेड है। सबसे पहले बात हम करेंगे कि आज की ओवरऑल कार्रवाई क्या रही। आज मार्केट जब ओपन हुई तो ओपन होने के साथ ही मार्केट ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। बुलिश ऑल ग्रीन हमें नज़र आया और मार्केट ने अपना एक टॉप बनाया 40,900 का, और उसके बाद मार्केट ने थोड़ी सी कंसोलिडेशन दिखाई, रिट्रेसमेंट दिखाई डे लेवल के ऊपर, और फाइनली मार्केट क्लोज हुई 40,650 के ऊपर। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट की परफॉर्मेंस आज एक एवरेज परफॉर्मेंस थी, ठीक परफॉर्मेंस थी। जो इनिशियली गेन किया उसमें करेक्शन भी आई, और इसको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आप नहीं कह सकते, लेकिन एक अच्छी परफॉर्मेंस थी। और ये जो करेक्शन आई है, रिट्रेसमेंट आई है, इसको भी हम वन डे कैंडल चार्ट के ऊपर भी देखेंगे कि इसकी क्या रीज़न थी और ये क्यों रिट्रेसमेंट में गई और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग इस लेवल से क्यों स्टार्ट हुई। तो चलते हैं अपने वन डे कैंडल चार्ट की तरफ। आपके सामने डिस्प्लेड है वन डे कैंडल चार्ट। ये इसके सपोर्ट लेवल्स हैं और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कैंडल जो फॉर्मुलेट हुई कल, जैसे हम बात कर रहे थे कि इस लेवल पे इंडेक्स काफ़ी रेजिलियंस शो कर रहा है, जो कि 40,500 का लेवल है, और इससे सपोर्ट भी ले रहा है, और यहाँ और अपर साइड पर भी यहाँ पर मूवमेंट नहीं बन रही। अलबत्ता अगर आज की कैंडल की बात करें तो आज की कैंडल ओपनिंग अच्छी हुई, अच्छा मूव किया, अपनी 20 डीएमए को भी ब्रेक किया आज कैंडल ने, जो कि 20 डीएमए 40,800 के ऊपर है। इसको ब्रेक किया लेकिन इसके ऊपर सस्टेन नहीं किया। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई, सेलिंग प्रेशर नज़र आया, और फाइनली इंडेक्स थोड़े से कम पॉइंट्स के साथ क्लोज हुआ। तो बहुत ज़्यादा बुलिश सेशन कायम नहीं रह सका, और एक ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस हमें नज़र आई। तो जैसे हमने कल बात की थी कि इस लेवल पे इंडेक्स काफ़ी कंसोलिडेशन शो कर रहा है, काफ़ी सपोर्ट ले रहा है इस लेवल से, और इस लेवल से रिकवरी की ऑप्शन बन रही है। इंडेक्स यहाँ से रिकवर कर सकता है, अप स्विंग अपना स्टार्ट कर सकता है। तो अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें और इंटरनेशनल सिनेरियो की बात करें तो चीज़ें थोड़ी सी स्टेबलाइज होती हुई नज़र आ रही हैं, और जीबी के इलेक्शंस भी फाइनली हो चुके हैं। वहाँ पे भी गवर्नमेंट वाज़े अक्सरियत से जीत चुकी है। तो सिचुएशन नॉर्मलाइज हो रही है और डिफ्यूज़ हो रही हैं चीज़ें, और लग ऐसा रहा है कि यहाँ से इंडेक्स अब अप साइड मूव के लिए बिल्कुल रेडी है, तैयार है। तो जैसे ही आप देखेंगे कि इंडेक्स जब ये 20 डीएमए लाइन के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है आने वाले कल के सेशन में, तो बहुत लाइकली है कि इंडेक्स फिर अप साइड मूव के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा और अप साइड मूव बनाने की कैपेसिटी में आ जाएगा। अलबत्ता जो ओवरऑल सिनेरियो की अगर बात करें, सेंटीमेंट की बात करें, सेंटीमेंट स्टिल पॉजिटिव है, चीज़ें ठीक हैं। सिर्फ कोविड-19 के हवाले से काफ़ी खदशात हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, और चूँकि केसेस बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट्स भी ऐसी आ रही हैं। अलबत्ता साथ ही उसके पॉजिटिव चीज़ें भी हैं कि इसकी वैक्सीन रेडी हो चुकी है, बहुत सारी जगहों पे ट्रायल्स हो रहे हैं, गवर्नमेंट इसके एडवांस ऑर्डर्स भी बुक करने की कोशिश कर रही है। तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, जो कि एक इंडिकेशन दे रही हैं कि चीज़ें स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रही हैं। जो कोविड-19 है उसको बेसिकली हैंडल किया जा सकता है, कोई भी चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो रही। अगर ये इसकी वेव 2 आ गई है या आ रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट्स स्ट्रेटजीज़ बना रही हैं, पॉलिसीज़ बना रही हैं, और उनको टैकल किया जा सकता है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि अनहोनी हो या अननोन हो, या जिसके इम्पैक्ट्स जो हैं वो कोई ज़्यादा खौफज़दा करने वाले हों। तो ये एक ग्लोबली एक न्यू नॉर्मल है कोविड-19 के हवाले से, और इसके साथ ही अब चूँकि रहना है सबने और वी हैव टू लिव विद इट, तो आप देखेंगे कि ये चीज़ें प्रेशर कन्फ्यूजन ज़रूर है, लेकिन इंडेक्स ने उस तरह से नेगेटिविटी नहीं ली, उस तरह से ज़्यादा करेक्शन नहीं ली जैसे कि इसकी वेव 1 में करेक्शन नज़र आई थी, या
रिट्रेसमेंट नज़र आई थी या मार्केट एक क्रैश नज़र आया था। तो उस हवाले से तो चीज़ें ठीक हैं। और अब इंडेक्स भी यहाँ पर चूँकि स्टेबल होता हुआ नज़र आ रहा है, तो आप देखेंगे जैसे ही अगर क्लोजिंग इस 20 DMA लाइन से ऊपर आएगी तो इंडेक्स अपने अप स्विंग में पॉजिटिवली आ जाएगा और अप स्विंग में मूव करेगा। तो देख लेते हैं एक नज़र RSI और मैकडी को भी। अगर RSI की बात करें तो RSI कल के सेशन में भी हमने बात की थी कि इस एरिया में ये न्यूट्रल नज़र आ रहा है और साइडवेज हो चुका है। यहाँ से ये दोनों साइड पर मूव करने की इसमें कैपेसिटी है, गुंजाइश है और ये मूव कर सकता है। तो आज के सेशन में थोड़ी सी होप बनी है कि इसकी डायरेक्शन चेंज हुई है अपसाइड पर और इस एरिया में ऑपरेट करने की चूँकि इसमें कैपेसिटी है, गुंजाइश है। तो जैसे ही अगर इसमें मोमेंटम बनता है, मूवमेंट बनती है, तो ये एक अच्छी पॉजिटिव साइड पर रैली बन सकती है और प्रीवियस जो टॉप था उसको हिट करने की कैपेसिटी में इंडेक्स आ सकता है। अगर लेवल की बात करें तो RSI राइट नाउ 49 के ऊपर है, बाइंग एरिया में है। इसमें बाइंग में कोई इशू नहीं है, इस एरिया में बाइंग हो सकती है और ये जो स्मॉल रैली अगर इसकी बुलिश रैली बनती है तो उसका पार्ट बना जा सकता है। लेकिन चूंकि ओवरऑल थोड़ी सी अनसर्टेनिटी तो ज़रूर है, कन्फ्यूजन तो ज़रूर है, जिसकी वजह से इंडेक्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से मूव नहीं कर पा रहा, ना पॉजिटिव साइड पर और ना नेगेटिव साइड पर। अगर मैकडी की बात करें तो ब्लू लाइन स्टिल रेड लाइन के साथ एम्बेडेड है और इस एरिया में अगर आप देखें तो ये एक न्यूट्रल ट्रेंड ही शो कर रहा है और कोई भी क्लियर ट्रेंड शो नहीं कर रहा। तो मैकडी इंडेक्स का एक न्यूट्रल ट्रेंड ही शो कर रहा है, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव ट्रेंड यहाँ पर शो नहीं कर रहा। हिस्टोग्राम आज का बहुत ही छोटा बना है, पॉजिटिव साइड पर है और ये हिस्टोग्राम जो प्रीवियस है उसी रेशो से ये डिप्लीट हो रहे हैं और यहाँ पर एक डबल क्रॉसओवर बनने जा रहा है। जैसे ये क्रॉसओवर बना था और यहाँ पर नेगेटिव साइड से होता हुआ दोबारा पॉजिटिव साइड पर क्रॉसओवर बनने की कोशिश हो रही है, नज़र आ रहा है। तो इंडिकेटर्स भी इस वक्त न्यूट्रल ट्रेंड शो कर रहे हैं, कैंडल्स भी न्यूट्रल ट्रेंड शो कर रही हैं और चूंकि कैंडल अभी 20 DMA के नीचे है तो ये एक शो ज़रूर कर रही है कि नेगेटिव साइड पर है, नेगेटिविटी इसमें ज़्यादा है बजाय इसके कि पॉजिटिविटी की। जो बोलिंजर बैंड है, बोलिंजर बैंड के सेंटर में ये सारी कैंडल्स हैं, ये भी इस बात की इंडिकेशन है कि ट्रेंड न्यूट्रल है और पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान में है और यहीं पर ऑक्सीलेट कर रहा है लास्ट 3 डेज से स्पेसिफिकली। और यहाँ पर अगर ये इस कंसोलिडेशन से इंडेक्स मूव बनाता है, निकलता है, तो बहुत लाइकली है कि इंडेक्स अप साइड पर मूव कर सकता है और एक अच्छी रैली बन सकती है। तो इस सूरत हाल में रिकमेंडेड यही होता है कि एंट्री बनाई जा सकती है और लेकिन स्टिक स्टॉप लॉस भी रखने चाहिए और स्पेसिफिकली अगर शॉर्ट सेलिंग की बात करें तो इस सिचुएशन में शॉर्ट सेलिंग बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है और बिकॉज यहाँ से ज़्यादा चांसेस होते हैं इस कंसोलिडेशन के बाद, इस तरह की मूवमेंट के बाद कि इंडेक्स पॉजिटिव साइड पर मूव करे और पॉजिटिव साइड पर मोमेंटम अपना बनाए। इस वीक में जिन स्क्रिप्ट्स की हमने बात की उनमें से पहले था गंदारा इंडस्ट्रीज़। ये राइट नाउ इसी लेवल पे हमें कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है और ये थोड़ा सा मज़ीद डाउन भी हो सकता है आने वाले सेशंस में। तो इसको यहाँ पर इस एरिया में देखा जा सकता है और यहाँ से अगर इसकी रिकवरी बनती है, ये पॉजिटिव साइड पर मूव बनाता है तो ये अच्छी मूवमेंट बना सकता है। सेकंड स्क्रिप्ट जिसकी हमने बात की थी वो है सरले और सरले भी हमें इस लेवल पे कंसोलिडेशन, इसकी अच्छी कंसोलिडेशन हुई है और ये भी अभी स्टिल नेगेटिव ट्रेंड में है और ये अगर पॉजिटिव ट्रेंड इसका स्टार्ट होता है तो ये अच्छी मूव बना सकता है। राइट नाउ ये नेगेटिव ट्रेंड में ही है और अपनी 20 DMA के नीचे ही बोलिंजर बैंड के लोअर हाफ में ही ऑपरेट कर रहा है। जो तीसरा स्क्रिप्ट जिसकी हमने बात की थी वो है सिस्टम्स लिमिटेड और सिस्टम्स लिमिटेड यहाँ पर इस कैंडल पे हमने एनालिसिस किया था और कल भी एनालिसिस किया था। ये यहाँ पर सिर्फ इसका एक प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर है और अदरवाइज़ ये बहुत अच्छे पॉजिटिव मोमेंटम में है और ये इस स्विंग लो में एंटर हुआ है और अलबत्ता इस स्विंग लो से ये बहुत जल्द रिकवर कर जाएगा और ये अगेन अप साइड पर मूव बनाने का पूरा पोटेंशियल रखता है। ये सिर्फ इसके ऊपर प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर है और
ये अपनी एक रेजिस्टेंस को टच करके आया है और इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये स्टिल अपने बुलिश मोमेंटम में, बुलिश ट्रेंड में है। फोर्थ स्क्रिप्ट जिसकी हमने बात की थी वो है साजगार इंजीनियरिंग वर्क्स, कि ये इस काफ़ी अच्छी लंबी इसने रिट्रेसमेंट शो की है और उसके बाद ये इसकी रिकवरी हो चुकी है और लास्ट 2 सेशंस आज का और कल का बहुत अच्छे रहे हैं और ये अपनी 20 DMA लाइन को टच करके उसके ऊपर ही क्लोजिंग हुई है और ये इसी कंटिन्यूटी में ही आने वाले दिनों में मूव होता हुआ हमें नज़र आ रहा है और ये बहुत अच्छे मोमेंटम में आ चुका है। फिर हमने ट्वीट की बात की थी और ट्वीट स्टिल अभी अपने स्विंग लो में ही है, अलबत्ता यहाँ पर इसका बॉटम फॉर्मुलेट होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। लास्ट 3 कैंडल्स की यहीं पर क्लोजिंग हो रही है 27 के आसपास, और लेकिन ये 20 DMA से नीचे है जो कि एक इसकी नेगेटिविटी शो कर रहा है और इस कंसोलिडेशन से क्वाइट पॉसिबल है कि ये अब अप साइड पर ही मूव करेगा आने वाले दिनों में और अगेन ये अपने प्रीवियस टॉप को जो कि 30 का है उसको हिट करने की कोशिश कर सकता है। तो ये इसका मोमेंटम बना नहीं है, लेकिन इसमें चूँकि बॉटम फॉर्मुलेट होता हुआ हमें यहाँ पे इस लेवल पे नज़र आ रहा है तो बहुत पॉसिबल है कि ये यहाँ से अप साइड पर मूव कर सकता है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसकी हमने बात की थी वो है फौजी सीमेंट, और फौजी सीमेंट भी राइट नाउ अपनी 20 DMA के ऊपर आ चुका है और लास्ट 2 कैंडल्स 20 DMA से ऊपर ही क्लोज हुई हैं, तो ये अपने नेगेटिव ट्रेंड से रिकवर कर चुका है और आने वाले दिनों में इस एरिया में ये मूव कर सकता है, मूव बना सकता है। तो ये भी अच्छे मोमेंटम में है। आज अलबत्ता इसमें प्रॉफिट बुकिंग हमें नज़र आई, सेलिंग प्रेशर नज़र आया। इसने इनिशियली अच्छा मूव किया, गैप अप ओपनिंग हुई, लेकिन उसके बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर नज़र आया। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसकी हमने बात की थी वो है पार्क सुजुकी मोटर्स, और ये भी अपने इस एक्सटेंडेड स्विंग लो से रिकवर करता हुआ नज़र आ रहा है। इसका भी ये बॉटम फॉर्मुलेट हो चुका है और उसके ऊपर ही आज की कैंडल ओपन हुई, गैप अप ओपनिंग थी और पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ही ये क्लोज हुई। तो ये भी अब यहाँ से रिकवरी करता हुआ पॉसिबल हो रहा है कि यहाँ से इसकी रिकवरी हो सकती है। इस जो इसका सपोर्ट लेवल है, इस लेवल से इसने पहले भी यहाँ से सपोर्ट ली और यहाँ पर भी काफ़ी अर्सा रिजाइड किया, तो इसी लेवल से अभी भी ये सपोर्ट लेकर रिकवर कर चुका है। तो ये भी आने वाले दिनों में पॉजिटिव ट्रेंड में एंटर होने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा हमने TRG की बात की थी और TRG अपने स्विंग लो में ये एंटर हुआ था और उसके बाद यहाँ पे ये बॉटम फॉर्मुलेट किया है, इसने 20 DMA के ऊपर ही फॉर्मुलेट किया है पॉजिटिव ट्रेंड में रहते हुए, और यहाँ पे ये कंसोलिडेशन नज़र आ रही है लास्ट 3 डेज़ की, और यहाँ से पॉसिबल हो सकता है अब ये इसका अपस्विंग स्टार्ट हो सकता है यहाँ से, जो कि इसने स्टार्ट भी किया, आज अच्छा इनिशियली मूव किया, लेकिन क्लोजिंग इसकी थोड़ी सी नेगेटिव ही हुई है, लेकिन स्टिल ये पॉजिटिव ट्रेंड में है और पॉजिटिव ट्रेंड में ही मूव होता हुआ हमें आने वाले दिनों में नज़र आ रहा है। TRG के बाद हमने बात की थी नेटसोल की, और नेटसोल भी पॉजिटिव ट्रेंड में है, 20 DMA के ऊपर हैं आज की और कल की कैंडल्स, लास्ट 3 कैंडल्स, और ये अपना यहाँ से अपस्विंग का स्टार्ट कर चुका है और ये भी पॉजिटिव साइड पर मूव कर सकता है, कैपेसिटी है, इसमें गुंजाइश है, परेशानी वाली इसमें भी कोई बात नहीं है। लास्ट स्क्रिप्ट जिसकी हमने बात की थी वो है जनरल टायर्स, और जनरल टायर्स भी अपना बॉटम फॉर्मुलेट करने के बाद जो 2 कैंडल्स हैं इसकी लास्ट, ये दोनों पॉजिटिव ग्रीन कैंडल्स हैं और ये इसकी एक रिकवरी की इंडिकेशन दे रही हैं। 20 DMA से अलबत्ता नीचे हैं, स्टिल डाउन ट्रेंड में ही है ये, और यहाँ से अपस्विंग स्टार्ट हो चुका है और ये बहुत जल्द पॉजिटिव ट्रेंड में आने की पूरी तैयारी कर चुका है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।